आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के एंटी करप्शन स्टिंग ऑपरेशन की, जहां एक आम किसान की हिम्मत ने एक सरकारी अफसर को सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये कहानी है एक पूरे प्लान की, जिसमें साइंस की मदद से एक भ्रष्ट अफसर को सजा मिली। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की और जानते हैं क्या हुआ? आखिर में एक अफसर सच में लिटरली रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस ड्रामेटिक एंड के पीछे की कहानी क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक आम किसान की एक बहुत ही मामूली सी जरूरत से। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक किसान है जो बस अपनी जमीन की लीज को कानूनी तरीके से रिन्यू करवाना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि ये सीधा सा दिखने वाला काम उसे करप्शन के एक बड़े जाल में फंसा देगा। तो जरा सोचिए, शहीद भगत सिंह नगर जिले का एक किसान, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर खेती करके अपना घर चलाता था। 2018 में उसकी लीज शुरू हुई, जो 2021 में खत्म हो गई। अब उसे बस इसे रिन्यू करवाना था, जो कि एक नॉर्मल सा पेपर वर्क होना चाहिए था, राइट? लेकिन ये जो सीधा साधा काम था ना, ये एक सिरदर्द बन गया जब एक सरकारी अफसर ने उसके सामने एक गैर कानूनी मांग रख दी। तो हुआ ये कि वक्फ बोर्ड का जो रेंट कलेक्टर था यासीन, उसने किसान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए सीधे सीधे 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। मतलब एक लीगल काम के लिए एक इल्लीगल रकम। अब जाहिर है किसान के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। उसने कहा, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर काफी कहा सुनी हुई, मोल भाव हुआ और आखिर में जाके सौदा 20,000 रुपए पर आकर टिका। किसान को साफ साफ धमकाया गया कि देखो, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी फाइल यहीं की यहीं पड़ी रहेगी, 1 इंच भी नहीं हिलेगी। मतलब सीधा सीधा उसकी रोजी रोटी पर हमला था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उस किसान ने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसा काम किया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने पूरी की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और यही छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा सबूत बनने वाला था। तो अब हाथ में सबूत था और किसान ने हार नहीं मानी। वो इस रिकॉर्डिंग को लेकर सीधा पहुंचा एंटी करप्शन एजेंसी के पास और यहीं से बिछनी शुरू हुई एक बहुत बड़ी चाल। अब ये पंजाब विजिलेंस ब्यूरो है क्या? असल में ये वही सरकारी एजेंसी है जिसका काम ही है सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को पकड़ना और उन पर केस चलाना। तो मतलब किसान बिल्कुल सही दरवाजे पर पहुंचा था। और ब्यूरो ने भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को चेक किया, पक्का किया कि वो असली है। फिर फटाफट एक स्पेशल टीम बना दी गई। इसके बाद आया असली खेल। उन्होंने केमिकल लगे हुए नोट तैयार किए और आखिर में 2 सरकारी गवाहों को साथ लेकर पूरे ट्रैप का प्लान तैयार कर लिया। तो अब स्टेज पूरी तरह सेट था। जाल बिछ चुका था और जो शिकार था, यानी हमारा भ्रष्ट अफसर, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो खुद अपने ही जाल में फंसने जा रहा है। अच्छा, तो जो 20,000 की डील हुई थी, उसमें से 2,000 तो वो पहले एडवांस में ले चुका था। तो अब बारी थी बाकी के 18,000 की। और यही 18,000 रुपए किसान ने उन केमिकल लगे नोटों की शक्ल में रेंट कलेक्टर को दिए। और बस जैसे ही रेंट कलेक्टर यासीन और उसके साथी तालीम ने वो पैसे हाथ में लिए, विजिलेंस की टीम ने एकदम से धावा बोल दिया और दोनों को वहीं मौके पर ही पकड़ लिया। तो अब आते हैं उस पहले सवाल पर कि आखिर हाथ लाल हुए कैसे? इसका जवाब साइंस में है। देखिए, जब रिश्वत के नोट हाथ में लिए गए तब तो सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उन हाथों को एक स्पेशल केमिकल वाले पानी में धोया गया, बूम, केमिकल ने अपना काम कर दिया और हाथ एकदम लाल हो गए। ये रिश्वत लेने का ऐसा पक्का सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होती। ये मामला हमारे पूरे सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। तो एक बार फटाफट से इस पूरे केस को समेट लेते हैं। आरोपी कौन? रेंट कलेक्टर यासीन और उसका साथी तालीम। विक्टिम कौन? बलाचौर का एक किसान। जुर्म क्या था? लीज रिन्यू करने के नाम पर रिश्वत। और सबूत? ऑडियो रिकॉर्डिंग और वो केमिकल वाले नोट। लेकिन इस सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो सुनिए। जो मेन आरोपी है ना, यासीन, उस पर विजिलेंस ने पहले से ही करप्शन का और एक केस दर्ज कर रखा था। मतलब सोचिए, एक केस पहले से चल रहा है और वो फिर भी वही काम कर रहा था। ये दिखाता है कि उसकी हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी और हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी खामी है। हाँ, एक गिरफ्तारी तो हो गई, एक भ्रष्ट अफसर सलाखों के पीछे है, पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
क्या सिर्फ एक अफसर के पकड़े जाने से वो सिस्टम बदल जाएगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देता है, उसे पनपने का मौका देता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।